हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएस कोड सीरीज़। आज इस वीडियो में मैं आपको वीएस कोड एडिटर के कुछ ऐसे एक्सटेंशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका यूज़ करके आप अपनी कोडिंग स्टाइल को काफ़ी फास्ट कर सकते हैं। साथ में आप अपनी कोडिंग स्टाइल को काफ़ी इजी और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो इसमें से सबसे पहला एक्सटेंशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है प्रेटियर। तो एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्लिक करना होगा अपने एक्सटेंशन वाले मेनू पर। क्लिक करते ही आपके सामने पैनल ओपन हो जाएगा एक्सटेंशंस का, और आपको यहाँ पर सर्च करना होगा प्रेटियर। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ एक्सटेंशंस का नाम दिखा रहा है। तो आपको सबसे पहला वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है प्रेटियर कोड फॉर्मेटर। इंस्टॉल करने के लिए आपके सामने यहाँ पे बटन शो हो रही होगी जिसमें इंस्टॉल लिखा होगा। आपको सिंपली उस बटन पे क्लिक करना है और आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस एक्सटेंशन के इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको अपने इस वीएस कोड एडिटर को एक बार क्लोज करना है और फिर से ओपन करना है। मतलब आपको अपने इस एडिटर को रीलोड करना है। रीलोड होने के बाद आप इस एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो। इस एक्सटेंशन को कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी एक फ़ाइल। जैसे मेरे पास ये जावास्क्रिप्ट फाइल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरे पास कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। तो मान लीजिए मेरा ये जो कोड है कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। मेरा फंक्शन का जो ब्रैकेट है कुछ आगे जाके लिखा है। ये जो ब्रैकेट है ये थोड़ा सा काफ़ी आगे चला गया है, और इसके अलावा ये जो कॉमा है इसके बीच में भी स्पेस कर देता हूँ, और इसके अलावा जो ये हमारी वैल्यू है इसको भी थोड़ा दूर कर देता हूँ मैं। ये जो ब्रैकेट है इसको भी मैं दूर कर देता हूँ, और जो सेमीकोलन इसको भी थोड़ा दूर कर देता हूँ। अब मैंने इस वाले कोड को थोड़ा सा अनफॉर्मेट वे में लिख दिया है। अब जो प्रेटियर एक्सटेंशन है ये क्या करता है, जैसे ही आप कंट्रोल-S प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से, मतलब अपनी फ़ाइल को जैसे ही आप सेव करोगे, ये प्रेटियर एक्सटेंशन आपके इस कोड को फॉर्मेट कर देगा। मतलब ये आपके इस कोड का फॉर्मेट स्टाइल चेंज कर देगा। जिस तरह से लिखा जाना चाहिए किसी कोड को उसी तरीके से उसी वे में ये आपके कोड को शो कर देगा। तो देखिए मैं कंट्रोल-S प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल-S प्रेस करते ही देखिए इसने क्या किया है, जो भी चीज़ें मैंने स्पेस देकर लिखी थी या जो भी चीज़ अनफॉर्मेटेड वे में लिखी सारा कुछ इसने फॉर्मेट वे में हमको शो कर दिया है। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फंक्शन, इसको मैं दूर कर देता हूँ थोड़ा यहाँ से। इस ब्रैकेट को भी दूर कर देता हूँ, इस ब्रैकेट को भी दूर कर देता हूँ मैं, और इस सेमीकोलन को थोड़ा सा और दूर, और इस वाले ब्रैकेट को भी स्पेस दे देता हूँ। तो ये जो हमारा कोड है ये अनफॉर्मेटेड वे में लिखा है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल-S प्रेस करूँगा तो ये इसको फॉर्मेट कर देगा और इसकी स्टाइलिंग को चेंज कर देगा। तो इस तरह से आप अपने इस एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको जाना होगा अपनी सेटिंग के अंदर और यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा फॉर्मेट। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट ऑन सेव। तो ये आपके में हो सकता है अनटिक हो, तो इसको टिक कर लीजिएगा। उसके बाद ही ये एक्सटेंशन काम करना स्टार्ट करेगा। जब कभी भी आप अपने इस फाइल को सेव करोगे तब ये एक्सटेंशन आपका वर्क करेगा, क्योंकि ऑन सेव पर ही ये एक्सटेंशन वर्क करता है। अब नेक्स्ट एक्सटेंशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है ब्रैकेट पेयर कलराइज़र। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे ब्रैकेट पेयर कलराइज़र। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दो एक्सटेंशन मिल रहे हैं ब्रैकेट पेयर कलराइज़र के, एक पहला और एक दूसरा। आपको ये वाला इंस्टॉल करना है। आपको यहाँ पे इंस्टॉल की बटन मिलेगी, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना और आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद आपको अपनी ये जो एडिटर है इसको रीलोड करना है। रीलोड करने के बाद आप देखेंगे जो भी आपका कोड है, क्योंकि मेरे में ये पहले से इंस्टॉल है तो मेरे में जितने भी ये ब्रैकेट्स हैं ये कलरफुल दिखा रहा है। तो इन ब्रैकेट से ये पता चल रहा है कि हमारा कौन सा ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे क्लोज़ हो रहा है। और आपके में ये चीज़ इंस्टॉल नहीं होगी तो आपको एक सारे जितने भी ब्रैकेट्स आपने लगाए होंगे अपने कोड में सभी का कलर एक जैसा ही दिखा रहा होगा। तो हमको ये नहीं पता चल पाता उस केस में कि हमारा कौन सा ब्रैकेट कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ क्लोज़ हो रहा है। तो ये हमारे ब्रैकेट्स को कलर कर देता है। कलर करने के बाद हमको ये समझ में आने लगता है कि हमारा ये जो ब्रैकेट है इसका स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है और एंडिंग कहाँ से हो रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो पैरेंथेसिस है ये ऑरेंज कलर में शो हो रहा है और इसका क्लोजिंग टैग हमारा यहाँ लगा हुआ है। इसके बाद एक और पैरेंथेसिस स्टार्ट हुआ है तो इसका कलर कुछ और ब्लू कर दिया है और यहाँ पर ये ब्लू कलर में शो हो रहा है। इसके बाद एक और पैरेंथेसिस यूज़ हुआ है जिसका कलर वायलेट कलर में है, जो कि यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है। इसके अलावा कर्ली ब्रेसेस में भी यही सिस्टम चल रहा है। कर्ली ब्रेसेस आपको पहला लगा हुआ है, ये भी वायलेट कलर में है, जो कि यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है। एक और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ है, ये भी ऑरेंज कलर में है, जो कि यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है। तो मतलब इस कलरफुल ब्रैकेट्स की वजह से हमको ये समझ में आने लगता है कि हमारा कोड कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ क्लोज हुआ, हमारा कोई ब्रैकेट कहाँ स्टार्ट हुआ है, कहाँ क्लोज हुआ है। तो जो कन्फ्यूजन हमारे अंदर बना रहता था ब्रैकेट्स को लेके वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। तो इस एक्सटेंशन का आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी यूज़फुल एक्सटेंशन है ये भी। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑटो रीनेम एक्सटेंशन के बारे में। तो उसके लिए मैं एक HTML का पेज ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ऑटो रीनेम जो एक्सटेंशन है ये आपका HTML टैग के लिए ही बना हुआ है। तो इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्लिक करना होगा अपने एक्सटेंशन मेनू पे और यहाँ पे सर्च करना होगा ऑटो रीनेम टैग।
तो सबसे पहला जो आपको मिल रहा है ऑटो रीनेम टैग, आपको इस वाले को इंस्टॉल करना है। आपके में यहाँ पे इंस्टॉल की बटन आएगी, आपको उसको क्लिक करना होगा और ये सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके बाद आपको अपने एडिटर को रीलोड करना होगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो जैसे देख लीजिए मेरे पास काफ़ी सारे टैग्स हैं HTML के, और मुझको लगता है कि यहाँ पे मुझको p टैग ना इस्तेमाल करके h2 टैग इस्तेमाल करना चाहिए था। तो जनरली होता क्या है कि आप यहाँ पे जब भी चेंज करते हो टैग का नाम, तो यहाँ पर भी चेंज करना पड़ता है, उसके क्लोजिंग टैग में भी चेंज करना होता है। पर ये जो एक्सटेंशन है ये हमारी ये मदद करता है कि जब कभी भी आप इसके स्टार्टिंग टैग में कोई भी चेंजमेंट करोगे तो उसका एंड टैग या इसका क्लोजिंग टैग भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ h2, तो देखिए यहाँ पे भी h2 टैग हो गया और यहाँ पे भी h2 टैग हो गया। इसके अलावा मान लीजिए मैं इसका नाम चेंज करके div रखना चाह रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर भी div हो गया और यहाँ पर भी div हो गया। ऐसे ही ये जो बॉडी टैग है, अगर मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज करूँ तो देखिए मैं क्लोजिंग टैग में इसका चेंजमेंट कर रहा हूँ, उसका स्टार्टिंग टैग भी चेंज हो रहा है। मतलब आप अपने किसी भी टैग को चेंज कर सकते हो, चाहे स्टार्टिंग में चेंज करें चाहे उसका क्लोजिंग टैग चेंज करें, वो ऑटोमेटिक अपना स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, अपडेट हो जाता है। मैं वापस इसको सही कर देता हूँ बॉडी, तो देखिए जैसे मैंने इसको सही किया यहाँ पे भी सही हो गया ये टैग और यहाँ पे भी इसका नाम रीनेम हो गया। तो इस तरह से आप अपने ऑटो रीनेम टैग एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी यूज़फुल एक्सटेंशन है ये। HTML में मोस्टली हम लोग को इसकी ज़रूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो ही जाता है कि किसी टैग का नाम चेंज करना है या फिर कई सारे टैग लिखे हैं और हर जगह चेंज करना हो, तो आप एक साथ चेंज कर सकते हो। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये टैग कई जगह लिखा है, मैं इसको Ctrl+C करके Ctrl+V पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब मुझको क्या करना है, जितने भी डिव टैग आपको शो हो रहे हैं मल्टीपल लाइन्स में, इन सभी डिव टैग के नाम को रीनेम करना है मुझको। मैं चाहता हूँ सभी डिव टैग का नाम चेंज होकर p टैग हो जाए। तो इसके लिए मैं जो शॉर्टकट यूज़ करने जा रहा हूँ वो है आपका Shift और Alt प्रेस करके मैं इसको सेलेक्ट करूँगा इस तरह से। तो देखिए मेरे मल्टीपल डिव टैग सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे p लिखूँगा, जैसे ही तो देख रहे हैं आप वो p टैग जो है इसके क्लोजिंग टैग और स्टार्टिंग टैग हर जगह चेंज हो चुका है। तो ये जो शॉर्टकट मैंने यूज़ किया है, इसको कैसे यूज़ करते हैं और कौन कौन से ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिनकी मदद से हम मल्टीपल लाइन्स के किसी एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने एक शॉर्टकट वाली वीडियोज़ में बताया है, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया था। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कर्सर रखना है अपना डिव टैग के पहले, और उसके बाद Shift और Alt बटन को प्रेस करते हुए कीबोर्ड से इसको सेलेक्ट करना है नीचे की तरफ। तो देखिए आपको जो कर्सर है ये तीनों चारों लाइन में ब्लिंक होने लगा है। अब आप जो भी यहाँ पे लिखोगे, टाइप करोगे, जो यहाँ चेंजमेंट होगा वही चेंजमेंट आपके क्लोजिंग टैग में भी होगा। ये होगा आपका ऑटो रीनेम टैग एक्सटेंशन की वजह से। तो देखिए मैं यहाँ पर जो नाम लिखने जा रहा हूँ टैग का, वो है आपका h2 टैग। तो जैसे ही मैंने h2 टैग यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर भी उसका नाम चेंज हो चुका है। तो आप मेरे शॉर्टकट वाली वीडियोज़ को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा कि किस तरह से हम मल्टीपल लाइन्स के किसी मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं उनकी वैल्यू को। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ CSS पीक एक्सटेंशन के बारे में। तो उसके लिए आपको एक्सटेंशन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे सर्च करना होगा CSS पीक। CSS पीक एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके लिए भी आपको इंस्टॉल का बटन यहाँ मिल जाएगा, उस पर सिंपली आपको क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेना है। इसका यूज़ ये है कि जो भी आपने अपने HTML टैग के अंदर जिस भी क्लास को कॉल किया होगा CSS की, उस क्लास की डेफिनेशन अगर आपको देखनी है तो उसके लिए आपको ये काफ़ी हेल्प करता है। तो उसके लिए करना क्या है, आपको सिंपली कंट्रोल बटन को प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, और जो भी आपका CSS या क्लास कहीं पे कॉल है उस पर बस आपको माउस ओवर लाना है। और देखिए क्या दिखा रहा है कि जो ये क्लास की डेफिनेशन है ये दो जगह मिल रही है, मतलब दो अलग अलग CSS फाइल में इसकी डेफिनेशन मेंशन्ड है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये दिखा देगा आपको उसकी डेफिनेशन, साथ में कौन कौन सी फाइल में वो क्लास डिफाइन है ये भी दिखा रहा है आपको। एक style.css फाइल है और दूसरी हमारी style2.css। इन दोनों में ही हमारी माई क्लास नाम की क्लास बनी है, उसके अंदर की डेफिनेशन हमारी मौजूद है, जिसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया है, जैसे कलर और बैकग्राउंड। तो अगर आपको यहाँ से कलर वगैरह को चेंज करना हो तो आप कर सकते हो ईजिली। तो इससे फ़ायदा ये मिलता है हमको कि आपको स्पेशली किसी CSS फाइल में जाके उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि ये क्लास हमने कहाँ बनाई है, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन करना हो। तो ये सारा टाइम हमारा बच जाता है। आपको सिंपली करना क्या है, कंट्रोल प्रेस करना है और जिस क्लास को भी आप मॉडिफाई करना चाहते हैं या जिसकी डेफिनेशन देखना चाहते हैं, आपको कंट्रोल प्रेस करके उस क्लास के ऊपर माउस लाना है और उसको क्लिक कर देना है, तो ये आपको उसकी डेफिनेशन दिखा देगा। तो ये है यूज़ आपका CSS पीक एक्सटेंशन का। नेक्स्ट एक्सटेंशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है मटेरियल थीम। उसके लिए आपको एक्सटेंशन मेन्यू पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर सर्च करना होगा मटेरियल थीम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको दो एक्सटेंशन मिल रहे हैं, मटेरियल थीम और मटेरियल आइकन थीम। इन दोनों को ही आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं अपने में इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको उसको। सिंपली आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना और आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इस मटेरियल थीम वाले एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया तो इसने ऑटोमेटिक दो और एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर दिया, जिसका नाम है मटेरियल थीम आइकन्स और कम्युनिटी मटेरियल थीम। तो इनसे होगा क्या वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आपने मटेरियल थीम एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया है तो अब आपको जाना पड़ेगा अपने इस सेटिंग में और यहाँ पर आपको मिलेगा कलर थीम।
आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ थीम तो हमको पहले से प्री डिफाइंड मिलती है VS कोड एडिटर के साथ, और कुछ थीम इसने खुद से ऐड कर दी है जो एक्सटेंशन हमने अभी इंस्टॉल किया था। तो ये सारी थीम जो है उस मटेरियल थीम की वजह से मिली है। आप इसमें से जो थीम सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो देखिए जो भी थीम आप सेलेक्ट करेंगे नीचे उसका इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। अपने कीबोर्ड के एरो की मदद से आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। देखिए अलग अलग तरीके की थीम्स आपको अवेलेबल हैं। काफ़ी सारी थीम्स हमको प्रोवाइड कर देता है। जो थीम आपको पसंद आप उसका यूज़ कर सकते हो। कम्युनिटी मटेरियल थीम भी है काफ़ी सारी। तो इस तरह से आप अपनी थीम्स को चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारी थीम्स आपको मिल जाती हैं मटेरियल थीम एक्सटेंशन की वजह से। अब नेक्स्ट एक्सटेंशन जो आपको इंस्टॉल करना है वो है आपका मटेरियल आइकन थीम। इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मटेरियल आइकन थीम क्या करता है, जो भी आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जिस टाइप की भी फाइल है वो, उसका आइकन को ये चेंज करके कुछ इस तरह से शो करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे HTML की फाइल आपने क्रिएट की तो उसका आइकन इस तरह से शो करेगा। अगर कोई CSS फाइल है तो उसका आइकन इस तरह से शो करेगा। इसके अलावा काफ़ी सारे अलग अलग डिफरेंट तरह की फाइल्स हैं। एंड्रॉयड की फाइल को इस तरह से शो करेगा, एंगुलर की फाइल को इस तरह से शो करेगा। तो जो भी फाइल आपने प्रोजेक्ट में बनाई होगी उससे रिलेटेड जो भी आइकन वहाँ पे होंगे वो ये उनको शो कर देगा। तो चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं एक बार। और देखिए इसने क्या किया है, मेरे इस फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जो भी फाइल्स आ रही थी पहले उनका लुक चेंज कर दिया है। तो जो Node.js की फाइल थी हमारी .json की, उसको भी देखिए इसने चेंज कर दिया। उसका लोगो आ गया है Node.js का। यहाँ पे देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल थी हमारी तो इसमें जावास्क्रिप्ट का लोगो आ गया है। ये हमारी CSS फाइल थी तो यहाँ पे CSS का लोगो आ गया है। ये हमारा HTML फाइल थी तो यहाँ पे HTML का लोगो आ गया है। इसके अलावा जो फोल्डर्स हैं आपके व्यूज़, मॉडल, कंट्रोलर, तो देखिए नाम के हिसाब से इसने फोल्डर का आइकन भी चेंज कर दिया है यहाँ। ये हमारा नोड मॉड्यूल था तो देखिए इसने इसका आइकन अलग तरीके से दिखाया है, मॉडल का आइकन अलग तरीके से दिखाया है और व्यूज़ का आइकन अलग तरीके से दिखाया है। अब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो आप देख रहे हैं इसके अंदर भी फोल्डर है तो इन फोल्डर का आइकन भी अलग अलग तरीके से शो किया है। तो जो हमारी EJS फाइल थी इसका भी देखिए आइकन इसने चेंज कर दिया है। तो जितने भी EJS के जो फाइलें आप क्रिएट करते हो उनका आइकन कुछ इस तरह से शो करता है ये, और जो आपकी JSON फाइल होती है उनका आइकन इस तरह से शो करता है। जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है उनका आइकन इस तरह से शो करता है। तो जिस तरह की फाइल आपने क्रिएट की होगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, पाइथन, एंड्रॉयड, PHP, उनका आइकन ये चेंज करके आपको इस तरह शो करेगा। मतलब मटेरियल आइकन थीम एक्सटेंशन का यूज़ करके आप अपने एडिटर का लुक काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल बना सकते हैं आप अपने एडिटर को। लुक वाइज काफ़ी अच्छा दिखने लगता है। आइकन, कलरफुल आइकन शो होने से थोड़ा सा काम करने में भी आपको अच्छा लगेगा अपने कोडिंग में। तो काफ़ी सारे आइकन्स देखिए इसने प्रोवाइड किए हैं। आप इनका यूज़ करके देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिशियल एक्सटेंशन है ये। मैं भी काफ़ी समय से इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए अगर आप पाइथन फाइल बनाते हैं तो उसके लिए ये आइकन मिलता है आपको। तो काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन है ये, इसका इस्तेमाल ज़रूर करके देखिएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सटेंशन बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है व्यू इन ब्राउज़र। व्यू इन ब्राउज़र एक्सटेंशन हमको हेल्प करता है अपने किसी HTML पेज को ब्राउज़र में रन करने के लिए। जैसे अगर आप अपने एडिटर में जाएंगे और अपने किसी HTML फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको व्यू इन ब्राउज़र वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इस ऑप्शन को लाने के लिए आपको व्यू इन ब्राउज़र एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जब भी आपको अपनी HTML फाइल को रन करना होगा तो आपको उसके लिए या तो डबल क्लिक करके ओपन करना होता है अपने फोल्डर में जाके बाहर जहाँ पे भी आपने क्रिएट किया है, या फिर एक तरीका है कि आप अपने उस फाइल पे राइट क्लिक करें और व्यू इन ब्राउज़र ऑप्शन आपको मिल जाए। ये जो व्यू इन ब्राउज़र ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता हमको VS कोड एडिटर के साथ। ये हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके लिए आपको व्यू इन ब्राउज़र एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी ये ऑप्शन आपको यहाँ पर राइट क्लिक करने पर मिलेगा। तो इससे फ़ायदा क्या है कि जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपकी इस HTML फाइल को रन कर देगा आपके ब्राउज़र में। जो भी ब्राउज़र आप सेलेक्ट करेंगे ये उस पर रन कर देगा। तो देखिए हमारी वो फाइल यहाँ पे रन हो चुकी है। एक बार फिर से रन करके दिखाता हूँ व्यू इन ब्राउज़र। देखिए हमारी फाइल रन हो चुकी है। उसके अंदर HTML का कोई कोड नहीं लिखा होगा जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं शो हो रहा है वहाँ। इसको ओपन करके देख लेता हूँ मैं यहाँ। तो देखिए यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर कुछ ऐसा लिखा नहीं है जिसकी वजह से वहाँ पर रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एक H2 टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, वेलकम टू माई वेबसाइट। सेव करेंगे इसको। अब मैं इसको व्यू इन ब्राउज़र करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए इसने हमारे रिजल्ट को शो कर दिया है। तो व्यू इन ब्राउज़र एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर एक्सटेंशन वाले मेनू पे जाके सर्च करना होगा व्यू इन ब्राउज़र। सर्च करेंगे आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने का तरीका वही कि आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है और आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना है वो ये वाला करिएगा जिसके नीचे डेवलपर का नाम आ रहा है किंजिया। अब नेक्स्ट एक्सटेंशन जो आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है लाइव सर्वर। तो यहाँ पर आपको सर्च करना होगा लाइव सर्वर। तो सबसे पहला आपको जो मिलेगा लाइव सर्वर एक्सटेंशन, आपको इसको इंस्टॉल करना है, जिसको कि डेवलप किया है ऋत्विक डे ने। और यहाँ पे आपको इंस्टॉल की बटन मिल जाएगी, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको अपनी एडिटर को रीलोड करना है। और इस एक्सटेंशन का यूज़ कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको अपने HTML पेज को ओपन करना होगा और उस पर राइट क्लिक करेंगे आप कहीं पर भी, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन विद लाइव सर्वर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका जो पेज है
यहाँ पे रन हो जाएगा और देख रहे हैं आपको यहाँ पर आईपी एड्रेस दिखा रहा है, ये आपके लोकल सर्वर का आईपी एड्रेस है। इस पर अपने पेज को रन कराने का फ़ायदा ये है कि आप जो भी चेंजमेंट यहाँ करते जाएंगे वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर भी दिखता जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो भी चीज़ लिखता जाऊँगा तो आपको हर बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेज को, बस सिंपली लिखिए, कंट्रोल-S करिए और यहाँ पर आपको चेंजमेंट दिखता चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम टू माई वेबसाइट डिजिटल एजुकॉम्प, और जैसे आप कंट्रोल-S प्रेस करेंगे या सेव करेंगे अपनी फाइल को तो यहाँ पे आपको तुरंत रिजल्ट दिखा देगा। तो मतलब आपको बार बार अपने पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा अपने रिजल्ट को चेक करने के लिए। आप सिंपली अपना जो भी चेंजमेंट करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं अपनी फाइल के अंदर, वो आप करिए, कंट्रोल-S प्रेस करिए, आपको रिजल्ट तुरंत यहाँ पे दिखा देगा। तो लाइव सर्वर का यूज़ ये है। और जो मैंने आपको बताया था विन ब्राउज़र वाले एक्सटेंशन के बारे में, वो सिंपली आपके उस HTML पेज को डायरेक्ट रन करा देता है आपके ब्राउज़र पर। और जो ये लाइव सर्वर वाला जो एक्सटेंशन है, इसका यूज़ ये है कि आप जब कभी भी अपने फाइल में कोई भी चेंजमेंट करेंगे तो आपका आउटपुट डायरेक्ट यहाँ पे शो करता जाएगा। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको इसमें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्टाइल कलर और कलर दे देंगे रेड। सेव करेंगे जैसे ही आप तो देखिए यहाँ पे कलर आपका चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको काफ़ी सारे ऐसे एक्सटेंशंस के बारे में बताया जिनका यूज़ करके आप अपने वर्किंग परफॉर्मेंस को काफ़ी फास्ट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ईजी कर सकते हैं, और साथ ही आप अपने एडिटर का भी लुक काफ़ी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें